अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि कुछ दिन पहले समनाबाद जो थाना मिलत पार्क की हदूद में इलाका है, वहां पर एक नौजवान को गोली मार के कत्ल कर दिया जाता है और साथ खड़े दूसरे नौजवान को भी गोली मार के ज़ख्मी कर दिया जाता है। जब हमने इस तमाम मामले को जानने की कोशिश की तो पता ये चला कि एक मामूली सी तल्ख़ कलामी और किसी गुज़रते हुए शख्स को ये गलतफहमी होना कि उसको आवाज़ क्यों लगाई है। वो जाता है उन दोनों नौजवानों के पास और तल्ख़ कलामी हो जाती है, सख्त जुमलों का तबादला हो जाता है। इतना सख्त जुमलों का तबादला होता है कि वो घर जाता है और पिस्तौल लेकर आता है और फायरिंग शुरू कर देता है। ये सब कुछ हम आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। ये वो इलाका है जहाँ पे जगह है जहाँ पे वो दोनों नौजवान खड़े होते हैं और इस पान शॉप के पास यहीं पे एग्जैक्ट ये वही जगह है और यहाँ पे लोगों का इसी तरह से ही रश होता है। उसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। एक मोटरसाइकिल पे जाने वाला शख्स जो है इस तरफ से वापस आता है और फायर मारता है और मकतूल को जब गोली लगती है तो वो ज़मीन पे गिर जाता है। दूसरी सिम से जो है वो सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने हासिल भी कर ली है और यकीनन इसके तमाम गवाह, तमाम शवाहिद और वो आलाए कत्ल वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। लेकिन इस कत्ल की कोई बड़ी दास्तान नहीं है, कोई बड़ा जो है दुश्मनी का शाखसाना नहीं है, बल्कि क्या है कि गुज़रने वाले नौजवान को आवाज़ कसी जाती है या उसको गलत फहमी होती है कि उसे आवाज़ दी गई है। वापस आता है, झगड़ा होता है और गोली मारकर चले जाता है। यकीनन जो मारने वाला शख्स है उसके बारे में ये पता चला है कि मुख्तलिफ जराइम की उसके ऊपर पहले भी कई FIR हैं और अपने इसी इलाके का रहने वाला है और इलाके में अपना खौफ व हरास पैदा करने के लिए वो ये वारदात करता है। बाकी भी सब कुछ क्या हुआ ये हम आपको इसी प्रोग्राम में दिखाते हैं। मिलत पार्क के इलाके में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक नौजवान की जान चली गई और कातिल जो है अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए। मकतूल की बहन और वालिदा हमारे साथ हैं। वाक़या क्या है सबसे पहले इनसे तफसील जानते हैं। माँ जी की होया बेटे नू? बेटा अच्छा भला घर से गया, पैसे लेके तैयार होके मेरा मोबाइल लेके गया, कहने लगा मैं लेके आता हूँ बोतल, और 20 मिनट में ही ये काम बन गया। नाहक मारा उसने। बेटा आपका क्या करता था? अभी काम पे जाने लगा था, 2 दिन हुए थे इधर। उससे पहले क्या करता था? उससे पहले कुछ भी नहीं। पढ़ता था? पढ़ता था। फिर काम उसने शुरू किया था 2 दिन पहले? हाँ, पहले 8 दिन उधर जाता रहा। इधर मार भी पता नहीं मार्केट फैक्ट्री है कोई, अच्छा, उधर जाता था। फिर उधर उन्होंने ना कहा ये इसने छुट्टी की है तो इसलिए ना हमने नहीं रखना। अच्छा, हमने पहले ही कहा था छुट्टियाँ ना करो। ठीक है। अभी 4 दिन किया काम। फिर इधर कंप्यूटर वाली कढ़ाई मशीनें पता नहीं कौन सी, ठीक है। तो उधर 2 दिन गया, तीसरे दिन वो जलसा था। अच्छा। तो वापस आ गए। इतवार को ये वाकया हो गया। इतवार को छुट्टी थी, ठीक है। इतवार को शाम के वक्त ये वाकया। माँ जी आपके लिए बोतल लेने गया, आपको ये कह के गया कि मैं बाज़ार से बोतल लेके आता हूँ? नहीं, मुझे कह रहा था मुझे जूती ला के दें अम्मी। अच्छा। तो मैंने कहा आज इतवार है तो एक दुकान खुली होगी तो फिर तुमने कहना ये नहीं ये लेनी है, ये नहीं ये लेनी। अच्छा। तो मैं कहा कल पीर है तो ज़्यादा दुकानें खुली होंगी तो मैं ले दूँगा। कह रहे ठीक है। फिर बहन से कहने लगा आप चले मेरे साथ, मुझे जूती ला के दें। इसने कहा अम्मी ने ठीक कहा, एक ही दुकान है, पैसा कोई नहीं है। तो कह रहा अच्छा ये तुम ना मेरी हैंड फ्री ले लो तो अपनी दे दो। अच्छा। तो मुझसे पैसे लिए 100 रुपया बोतल के लिए। ठीक है। बस तो अच्छा भला तैयार हुआ। आपको इतला क्या मिली?
तो कि लड़ाई झगड़ा हुआ किसी नहीं, के कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ भी पहले नहीं, किसी के साथ कोई मसला? किसी के साथ कुछ भी नहीं। अच्छा, किसने कत्ल, किसने गोली किसने मारी? वो जमील नाम का है, लेकिन उसने उर्फ जिलू अच्छा। कहते हैं उसको, इस मोहल्ले में रहता था। मोहल्लेदार है वो भी? हम नहीं जानते उसको, ना मिले हैं कभी, अच्छा, ना हमारा मिलना है, ना अलेक्स लग तक नहीं है हमारी ना। ठीक है। तो वो अगले मोहल्ले रहता था। उसके साथ जो पता नहीं उनके मोहल्ले में थे, सुनने में आया कि उनका झगड़ा था आपस में। अच्छा, वो जो- किसी और के साथ झगड़ा था? हाँ, दूसरा आदमी जो था ना उसके साथ था झगड़ा, कोई महीने का पता नहीं। उसको भी गोली लगी? कहते हैं उसको लगी, ये नहीं मुझे पता, अच्छा, फिर लेकिन इसने डायरेक्ट मारी है। अच्छा, कहाँ लगी थी गोली इसको, बेटे को? उसको डॉक्टर ने इतना बताया पहले, पता नहीं मेरे आगे पर्दा डाला, इन्होंने कहा छू के गुजरी है। जब हम जनरल अस्पताल गए तो हमने देखा, उन्होंने कहा इधर नहीं है, सर्वर हॉस्पिटल। फिर हम वापस आए, ठीक। तो जब उधर वापस आए तो बेटे को तो होश ही नहीं था। पंप कर रहे थे, उनको ना दाखिल तो कर लिया था, पंप कर रहे थे, तो कह रहे दुआ करो होश आ जाए। फिर थोड़ी सी हरकत की है पाँव की, फिर उल्टी भी आई है इसको। उन्हें फौरी तौर पे ना उन्होंने ऑपरेशन कर दिया, मुझे घर भेज दिया। उन्होंने कहा इधर रह के क्या करना है आपने। हम घर आ गए, उन्होंने कहा उसका काम है, अब ऑपरेशन हो गया। हम खुश हो गए कि चलो अल्लाह ताला ने रहम किया, जान बच गई है। हाँ जी। लेकिन ये नहीं पता था कि वो अंदर ही चलेगी गोली, इधर ही मारी आँख के पास। वो उन्होंने डॉक्टर ने बाद में बताया वो आराम मगज में घूम के चले गई है। तो माँ जी, कितने बच्चे हैं ये, कितने नंबर पे था बेटा? सबसे छोटा था, सबसे 2 छोटा? साल पहले इसके बाप की डेथ हुई थी। 2 साल पहले? किसी से इसका कोई लेना था नहीं। आप बेशक इधर सबसे पूछ ले बाहर जाके, ना किसी के साथ झगड़ा किया, ना कोई, कभी भी इसका झगड़ा नहीं हुआ किसी के साथ? नहीं। कभी कोई? कभी नहीं। आप मेरे अलावा दूसरों से पूछ ले। मोहल्ले में आप लोगों ने बताया हो कि शायद आपके इल्म में ना हो कि किसी ने? मेरे घर कोई पैगाम नहीं, किराएदार भी, आप उनसे भी पूछ लें कि ये बेटे मेरे कैसे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बेटे हैं, 1 बेटी। 5 बेटे हैं, आप 4 रह गए। तो माँ जी, जिसने गोली मारी वो पकड़ा गया होगा? नहीं, वो भाग गया, वो भाग गया। उन्होंने, उनके सुनने में आया कि छोटे भाई को पकड़ा है। हमने नहीं देखा, लेकिन सुनने में आया। पुलिस कोई मदद कर रही है आपकी? हाँ, कर तो रही है, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हो रहा अभी। क्या चाहती है, क्या होना चाहिए? मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मेरी दरख्वास्त है वज़ीर आज़म से। मुझे जिसने गोली मारी है उसका झगड़ा तो होता होगा लोगों से, उसने पिस्तौल भी रखा हुआ था? सुनने में आया था। सुनने में आया कि वो झगड़ा करता है? जी। अच्छा, चले ये बहन को दीजिएगा ज़रा माइक। आप बताएं कि जब गया भाई घर से तो आपसे हैंड फ्री लेके गया, क्या कोई उसको पता था आपको कि कुछ झगड़ा वगैरह हुआ है? नहीं, कोई झगड़ा नहीं था। अम्मी से जिद कर रहा था, अम्मी जूती लेने चलो, नहीं। तो अम्मी कह रही थी कि बेटा एक ही दुकान खुली है, कल चले जाएंगे। कहता बाजी अम्मी ने जाना नहीं, तुम चलो मेरे साथ। अच्छा। तो मैंने कहा तुमने महंगी वाली पसंद करनी है, तो अम्मी ने मुझे डांटना है। ये बात मैंने कही तो चुप कर गया। कहता बाजी अपनी हैंड फ्री दे दो। मैंने कहा तुमने हैंड फ्री ख़राब कर देनी होती है। कहता नहीं, मैं नहीं लेकर आया हूँ, वो आप रख लें, ये वाली मुझे दे दें। बस इतना कहना था। मोबाइल पकड़ा घर से तो लगा कर चला गया। कहता मैं अभी बोतल पी के आया हो। तो कभी उसने आपके साथ जिक्र नहीं किया कि उसका झगड़ा उसका किसी के साथ भी तो नहीं फिर है। गोली क्यों किसी को मारेगा कोई? उसको इसलिए मारी गई है गोली क्योंकि वो जब ना उधर मौजूद था ना,
हमें नहीं पता क्या वहाँ पर, ये तो अब वीडियो में जो है, हम तो घर में बैठे थे ना, जी। हमें बस ये पैगाम आया है कि बच्चे को गोली लग गई है आपके। फिर हम इसी भाग दौड़ में लगे रहे। ठीक है, तो फिर जब गोली लगी फिर हॉस्पिटल गए, कितने दिन हॉस्पिटल में रहा ये इतवार की शाम को वाकया हुआ है, पीर को उधर ही उन्होंने जवाब मतलब कि पिछले टाइम दे दिया था कि इसके ना मतलब कि बचने के चांस कम है, बचने के चांस कम है, इसके सांस नहीं सही तरह से आ रहा, ये मसनूई ले रहा है ऑक्सीजन से। अच्छा। वहाँ पर हम रोते हुए घर आए, फिर हौसला दिया भाइयों ने कि नहीं उसकी मशीन चल रही है। फिर रात इसी तरह दुआएं मांगते रहे कि अल्लाह उसको सेहत दे दे। सुबह खबर आ गई थी। क्या खबर आई थी? अल्लाह को प्यारा हो गए। आपके भाई भी, सारी फैमिली ये कहती है कि नहीं पता कि किस बात पे गोली क्यों मारी गई है। कोई उसका झगड़ा ही नहीं था, ये बाहर आप जाएं उधर से गवाही ले लें, सब वहाँ पर मौजूद थे, बहुत से लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा आपके बच्चे का कोई कसूर नहीं है। आपको नहीं पता कि नहीं। कोई झगड़ा था या नहीं था। ये थे जी बच्चे के बहन थी और वालदा थी, जिनको पहाड़ टूटा इस दुख का, गम का। अब मुकदमे के मुद्दई ख़ानदान के दीगर लोग और भाई, उनसे जानते हैं कि आखिर गोली चलने की वजह क्या थी। नहीं समझ लग रही कि सीधा वज्जा है कि थल्ले लग के वज्जा है। किहड़ी जगह ते लगा सी? अख दे विच। अख दे विच? हाँ जी। फिर तो सीधा ही मारिया होना। हाँ है भी हो सकता। ठीक है, फिर की होया? गिर गया वो गिर गया, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੁੜਨ ਲੱਗ ਗਏ। अच्छा। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। किनू? ਅਸਦ ਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੌੜਦੇ ਦੌੜਦੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਜਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਵਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ। हॉस्पिटल वाले ने ना पड़े। गोली मारने वाला है, इसके बारे में क्या जानते हैं आप? सर जी हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, ये इतना ही मोहल्ले में सुनते हैं कि ये ज़रा क्रिमिनल टाइप ज़रा है, ज़रा अपने ज़रा शराबें वगैरह पीता है, जो भी नशे वगैरह करता है, वाई फायरिंग जो भी अपने करता रहता है। ठीक है, इन्होंने जब पुलिस वालों के पास हम गए हैं ना दोबारा, तो इन्होंने खुद बताया था इसके ऊपर पर्चे भी हैं। मकतूल कलीम का जो कत्ल होता है और उसमें उसके दोस्त भी उसके साथ मौजूद होते हैं, उस चौक में, उस दुकान में उसकी सीसीटीवी फुटेज भी एक मंजर आम पर आई है। उस सीसीटीवी फुटेज में जो है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है कि जो कलीम है वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ उनसे बातें कर रहा है और एक दो मरतबा वो झुकता भी है, शायद उसकी हैंड फ्री गिरती है या कोई चीज़ गिरती है तो उसको वो उठाता है। और वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि क्योंकि गोली चलाने वाला तो वाज़ेह तौर पर उसमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब उसको गोली लगती है और गोली लगने के बाद वो जब ज़मीन पे गिरता है तो उसके साथ खड़े हुए दोस्त उसको जब तिब्बी इमदाद देने के लिए, दिलवाने के लिए अस्पताल मुंतकिल करते हैं। उनमें से दो नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं जो इस पूरे वाक़े के गवाह भी हैं। इन्होंने अपनी आँखों से क्या देखा, ये आँखों देखा अहवाल जो है इनकी ज़ुबानी हम सुनेंगे भी। और कलीम के भाई, जो बड़ा भाई है उसका, वो इस मुकदमे का मुद्दई भी है और इस मुकदमे को जो है वो परसू भी कर रहा है। सबसे पहले मुकदमे की जो FIR है वो 324 की दफ़ात के तहत होती है। 324 की दफ़ात के तहत FIR जब दर्ज होती है तो 2 रोज़ के बाद गालिबन कलीम की जो है वो हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है। जो मकतूल को ज़ख्मी हालत में उठाकर हॉस्पिटल 2
नौजवान लेके जाते हैं, दोस्त भी थे। अब सबसे पहले उनसे जानते हैं। भाई अपना नाम दसो, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਬਿਲਾਲ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ? ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? 4 ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਾਇਰ? ਫਾਇਰ ਜੀਲੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫਾਇਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਫਾਇਰ ਜੀਲੂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇਹਨੇ? ਇਹ ਟੋਟਲ ਕੀਤੇ ਨੇ 4 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ। 4 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਲੀਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਵੱਜਾ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਵੱਜਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗਿਰ ਗਿਆ ਉਹ? ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੁੜਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਨੂੰ? ਅਸਦ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੌੜਦੇ ਦੌੜਦੇ ਆ ਗਏ। ਹੂੰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਜਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਵਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਸਮਨਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 1122 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਲੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਜੋ ਹੈ। ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਈਕ ਜ਼ਰਾ ਕਰੀਬ ਕਰ ਲਓ। अस्सलाम वालेकुम। ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ। ਗੋਹਰ। ਗੌਰ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੋ? ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਨ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਜੀਲੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਲੜਾਈ ਉਹ? ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣਾ ਜੇ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ। ਤਵਾਰ ਦੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣਾ 8:30 ਸਵਾ 8 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਾਨ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਨ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰੀਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਵਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਇੰਜ ਚੱਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਟਾਕਾ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਿੱਧੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁਹਾਰਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਮਨਾਬਾਦ ਗਏ ਆ, ਸਮਨਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਤ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 1122 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, 1122 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਕਰਨ call। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਫੇਰ। ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਕੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਕੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਰਵਿਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਦੋਨੋਂ ਸੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ? ਇਹ ਸਮਨਾਬਾਦ ਤਿਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਕੇ 'ਚ ਬੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਦੋਵੇਂ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਸਰਵਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਛੀਨਿਆ ਸੀ, ਖੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੌੜਾਤੀ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਟਾਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੀ?
ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਜੀਲੂ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ firing ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਤੀ। ਉਮਰ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣਾ ਕੋਈ 24-25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ। 24-25 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਖੋਇਆ ਉੱਥੇ? ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਛੋਟਾ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਉਹ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਲੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਵੱਜ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਫੜੀਏ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚੱਕਰ ਆ ਗਏ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕੀਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬਿਆਨ ਤੇ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦਿਆਂਗੇ। ਗਵਾਹੀ ਦਿਓਗੇ? ਹਾਜ਼ਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਹਾਜ਼ਰ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਉੱਥੇ ਹੈ ਨੇ ਮਿਲਤ ਬਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ गए फिर दोबारा नहीं तानू बुलाया? नहीं। ठीक है, ये दो गवाह हैं जिन्होंने तमाम वाक़या अपने आँखों से देखा और आँखों देखा हाल इन्होंने हमें भी सुनाया और हमने आपके सामने रखा। अब मकतूल के बड़े भाई और इस मुकदमे के मुद्दई वो क्या कहते हैं, किस तरह से ये सब कुछ हुआ, ये भी हम उनकी ज़ुबानी जानते हैं। भाई माइक लें, की नाम है भाई ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਾਜ਼। ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ झगड़ा सी? नहीं भाई दी ना किसी ना कोई दुश्मनी, ना कोई लेना ना देना। ठीक है, भाई छोटा, सबसे छोटा भाई था। ठीक है, वो अपने ध्यान से गया था, मोबाइल लेकर एनफी लेकर गया था। तो बाहर जाकर जाने के गया, बोतल पीने के बहाने गया था, यार दोस्त के पास खड़ा हो गया। ठीक है। मैंने काम पर जाना था, तो थोड़ी देर बाद ही ना 10-15 मिनट बाद ही ना पैगाम आ गया कि आपके भाई को गोली लग गई है। ठीक है, तो हमने तो भागना शुरू कर दिया। ठीक है, को भाई को कौन से हॉस्पिटल में ले गए? पहले कहते हैं जनाब पे लेकर गए हैं। हम जनाब पे भाग गए हैं, फिर कहते हैं नहीं जी वो उधर नहीं गए, सर्विस लेकर गए हैं। जहाँ पे जनाब पे गए हैं उस लड़के को लगी थी, जो उसके साथ लड़ाई हुई थी, जिसके साथ। ठीक है। ठीक है, उसके साथ लड़ाई हुई थी, तो उसको गोली लगी थी, इधर पट में लगी हुई थी। ठीक है। तो वो ज़ख्मी हालत में था। उसने बताया कि वो सर्विस उसको लेकर गए हैं। मैं उधर से फिर भागा तो सर्विस में आया हूँ, तो उधर भाई को यानी काफ़ी नाजुक हालत थी। ठीक है, डॉक्टर ने बताया कि 100 में से यानी कि 20% चांस है। ठीक है, बाकी जितनी हो सके हम कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने जितना हो सका किया, लेकिन नहीं बच सका। नहीं बच अच्छा, मुझे सका। ये बताएं कि जब भाई को गोली लगी तो 15 पे कॉल की? 15 पे उन्होंने बताया कि 15 पे कॉल किया, लेकिन कोई भी नहीं आया। पुलिस आई नहीं? पुलिस आई नहीं है, बल्कि 2 मुलाजम आए हैं जो सिल्वर वर्दी में आए। उन्होंने देखा, तफ्तीश वगैरह किया कि इधर क्या हुआ क्या नहीं। उन्होंने बताया वो खुद जाकर लेकर आए हैं। जो इधर हादसा हुआ था, 2 आदमी गए, उनको बुला कर लेकर आए कि 2 लड़कों को गोली लग गई है। तो उधर 15 पे कॉलें कर रहे हैं, तो कोई भी नहीं आया। ठीक है, तो हमें तो सारा इंसाफ चाहिए और हमें कुछ नहीं, हमें हमारे भाई का इंसाफ चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि ये जो गोली मारने वाला है, इसके बारे में क्या जानते हैं आप? सर जी, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। ये इतना ही मोहल्ले में सुनते हैं कि ये ज़रा क्रिमिनल टाइप ज़रा है, ज़रा अपने ज़रा शराबें वगैरह पीता है, जो भी नशे वगैरह करता है, भाई फायरिंग जो भी अपने करता रहता है। ठीक है, इन्होंने जब पुलिस वालों के पास हम गए हैं ना दोबारा, तो इन्होंने खुद बताया था इसके ऊपर पर्चे भी हैं। अच्छा, ठीक है। क्रिमिनल आदमी है। जी। तो इसलिए फिर ये अपनी धौंस जमाने के लिए यहाँ पे जी, हर बिल्कुल। किसी का साथ हर झगड़ा किसी करता का होगा, झगड़ा करता। गोलियाँ चलाता हो। जेल में भी रहा है ये? ये जेल में भी रहा है।
अच्छा, है इसी इलाके का? इसी इलाके का, इसी किराएदार रहता है। तो कभी बताते हैं कि इधर रहता है, कोई बता रहा है इधर रहता है। वो सही मामला जो है ना, जिस लड़के को गोली लगी है ना, हाँ, उसकी ज़िंदगी माशाल्लाह बच गई है। हाँ। तो वही उसका बाकी जो होगा उसका जिसके साथ उसकी तलखी भी हुई तलखी थी। भी हुई, वही मामला बाकी आगे बताएगा। ठीक क्योंकि है, सबसे ज़्यादा उसको मालूम है आगे है। क्या हुआ था क्या नहीं। ठीक है। अब आपको पुलिस आपकी हाँ, मदद कर रही है? हम पुलिस से मैं राब्ते में हूँ। ठीक तो है। पुलिस वाले कह रहे हैं हम ढूंढ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला जल्दी अभी वो कार्रवाई पकड़ा की। नहीं गया? अभी वो पकड़ा नहीं गया। उसके छोटे भाई को पकड़ लिया। ठीक अच्छा। है, जो बाकी जो है ना मुलजिम, वो बाकी फरार है। वो उसका बड़ा भाई भी, उसका छोटा भाई भी। ठीक है। ये फराज मकतूल का बड़ा भाई था और इस मुकदमे का मुद्दई है। जो बात सामने आ रही है कि जिस तरह से गली मोहल्लों में अब जुर्म करने वाले और असले के ज़ोर पे अपनी जो है वो गुंडागर्दी दिखाने वाले लोग जो हैं, वो इस तरह के गरीब लोगों के साथ और मेहनत मजदूरी करने वाले अफराद के साथ जो है वो इस तरह की वारदातें करते हैं। यकीनन मामूली सी तल्ख कलामी का नतीजा ये तो नहीं हो सकता कि किसी की जान ले ली जाए। और इस मौके पर जो ज़ख्मी होने वाला नौजवान है, उसको इस मुलजिम के बारे में ज़्यादा तफसील से पता है, उनसे भी जानते हैं। लेकिन अब तक की जो गुफ्तगू हुई उससे यही लगता है कि मरने वालों के जो लवाहिकीन, मरने वाले के जो लवाहिकीन हैं, उनके मुताबिक कि उनके बेटे का ना किसी के साथ झगड़ा हुआ, ना किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, ना कोई लेन देन था। 18 साल का बिल्कुल यंग नौजवान था और उसको जो है वो एक गोली लगती है जो सीधा आँख में फायर लगता है और मौके पर ही वो तकरीबन 80% जो था वो उसकी मौत वाक़या हो चुकी हुई थी। लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी कोशिश करते हैं, ट्रीटमेंट किया जाता है, इलाज किया जाता है, लेकिन अगले रोज़ उसकी अस्पताल में ही डेथ हो जाती है। अच्छा, मंशियात का कारोबार करता है? यहाँ पे भी करता था, मैं अभी भी वो करता था, इसलिए हमने उसे दोस्ती ख़त्म कर दी थी। अच्छा, तो रिकॉर्ड याफ्ता है, मंशियात का काम करता है। अभी भी करता था, जब इसने मारी है ना तब भी करता रहा पहले। अच्छा, तो उसके बाद ख़त्म किया, अब जाके उसने ख़त्म किया था काम। ठीक है। और अब वो जो बच्चा था बेचारा, उसका वालिद भी नहीं था, दुनिया से चला गया। तो FIR तो हो गई, पुलिस मदद कर रही है, आपका बयान वगैरह मेरा भी हुआ है? बयान उस दिन ही हुआ जिस दिन मुझे फायर लगा ना। अच्छा, उस दिन हुआ बस। आपके फायर कहाँ पे करके लगा है? मेरे ये घुटने के पास? नहीं ये ऊपर लगा। अच्छा, यहाँ पे यहाँ लगा। से लगा, यहाँ से लगा। अच्छा, हड्डी बच गई? हड्डी बच। तो क्या कहते हैं डॉक्टर, कब तक आप ठीक हो जाएंगे? 1 मंथ अभी क्या नहीं। अच्छा, ये जो गोली मारने वाला है, ये कोई गुंडागर्दी दिखाने के लिए इसने किया? ये वो नौजवान है जिसका जिक्र भी किया अभी मकतूल के घर वालों ने कि इसको गोली लगी, ये ज़ख्मी हुआ। और वजह क्या थी इसको गोली लगने की, क्या इसकी उस मुलज़िम के साथ दुश्मनी थी, ये इसकी ज़ुबानी जानते हैं। भाई आप अपना नाम बताएं। और उमैर, अच्छा उमैर, क्या आपका उसके साथ झगड़ा कुछ देर पहले हुआ था या क्या बात हुई थी? झगड़ा कुछ भी ना था, बाद गुजरते हुए गाली गलौच हुई है उसके साथ मेरी। अच्छा, तो वो गया है पहले। किस पहले बात पे हुई? मैंने अपने दोस्त को आवाज़ दी है, तो वो गुजर रहा था। अच्छा, तो मेरा दोस्त तो मेरे पास आ गया, वो गुजर रहा था, उसने समझा मुझे दिया, वो भी मेरे पास आके खड़ा हो गया। अच्छा, क्या कहता है? तो आगे कहता आवाज़ क्यों दी है। ठीक है। तो मेरे साथ बहस करने लग गया, उसका भाई भी था पास। अच्छा, तो उस बात पे क्या कहते हैं उसके भाई और वो आपस में लड़ने लग गए। हाँ, तो बाद में कहता मैंने उसको कहा कि तूने कौन सी मुंह से आग निकालनी है। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद वो कहता जी मैं तुझे अब निकाल के दिखाऊंगा। अच्छा, उसके बाद वो गया है। तो ठीक, मैं इधर साइड पे ही हुआ, वो गया है बाइक पे, तो मैं इधर साइड पे होके पांडव वाली शॉप पे चला गया। तो आया है अचानक से, उसने फायरिंग करना शुरू कर दी। पहले आपको गोली मारी है उसने? मारी मुझे, अब उसने मारी मुझे क्या। तो वो बच्चा पीछे खड़ा था। कि आपके साथ दोस्ती थी? दोस्ती थी, ठीक, आधा घंटा पहले। खड़े भी आप इकट्ठे हुए थे? हाँ, मैं उसको समझा रहा था बच्चे को। अच्छा, वो आपसे छोटा था उम्र में? काफ़ी छोटा था हमारे। आपकी कितनी उम्र है? मेरी तो माशाल्लाह अभी है 20 साल। 20 साल है, तो उसकी कितनी थी? उसकी होगी तकरीबन, जब मैं 8 में था ना, हाँ। तो वो 5 में था।
अच्छा, वो छोटा था आपसे हमारे 2-3 स्कूल साल? में, हाँ हमारे ठीक स्कूल है। में भी वो पढ़ता था। जूनियर था आपका? जूनियर था। अच्छा बच्चा था? अच्छा बच्चा था, अब बस अपनी मस्ती में रहता था। अच्छा, मतलब उसका कोई कसूर था? नहीं, वो बेचारा वहाँ पे खड़ा था अपने दोस्तों के साथ, छोटे और छोटे तल दोस्त कलामी थे। आपके साथ हुई है? हाँ। वो बोला भी नहीं, ना उसका कोई लेना ना देना, उसकी- कोई ताल्लुक वो वास्ता साइड पे बेचारा खड़ा था। नहीं? साइड पे था। अच्छा, ये जो गोली मारने वाला था, इसको जानते हैं आप? क्या नाम है इसका? हाँ, इधर ही था पहले, इधर ही रहता था हमारे साथ वाले घर में रह के गया तकरीबन। ये यहाँ इसी पे- घर में? इसी घर नहीं, पे? इसके साथ वाले पीछे वाले साइड पे। अच्छा तो तकरीबन यहाँ पे 19-20 साल यहाँ पे रह के गए हैं। हमारा दोस्त था बचपन। अच्छा। मैं उन- कितनी उम्र है उसकी? उसकी इतना आइडिया नहीं है, पर वो था मेरे से काफ़ी बड़ा था। अच्छा, आपसे बड़ा था। और 25-30 साल का है वो? हाँ, इतना क्या, उसके 3 बच्चे भी हैं। अच्छा उसके घर आना जाना हमारा, उसका हमारे घर आना जाना सारा था। अच्छा, तो फिर इतनी सी बात पे उसने गोली चला दी। और जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो कौन था? वो भी दोस्त ही था उसका? उसका भी, हमारा भी दोस्त ही था। अच्छा, वो उसका क्या नाम है? सजाद। सज्जाद। और ये जो गोली मारने वाला था, फायर करने वाला था, ये कौन उसका है? नाम जमील जिलू। जमील है। अच्छा, जमील पहले जेल में भी रहा है? हाँ, पहले भी वो रहा जेल में। किस केस में? 9CB में था। अच्छा, मंशियात का मंशियात कारोबार का था। करता है? यहाँ पे भी करता था, मैं अभी भी वो करता था, इसलिए हमने उसे दोस्ती ख़त्म कर दी थी। अच्छा, तो रिकॉर्ड याफ्ता है, मंशियात का काम हाँ, करता है। अभी भी करता था, जब वो इसने मारी है ना तब भी करता रहा पहले। अच्छा, तो उसके बाद ख़त्म किया, अब जाके उसने ख़त्म किया था काम। ठीक है। और अब वो जो बच्चा था बेचारा, उसका वालिद भी नहीं था, दुनिया से चला गया। तो FIR तो हो गई, पुलिस मदद कर रही है, आपका बयान वगैरह मेरा भी हुआ, हुआ है? बयान उस दिन ही हुआ जिस दिन मुझे फाइल लगा ना, अच्छा, उस दिन हुआ बस। आपके फायर कहाँ पे करके लगा है? मेरे ये घुटने के पास? नहीं नहीं, ये ऊपर लगा, अच्छा, यहाँ पे यहाँ से लगा। लगा, यहाँ से लगा, अच्छा, हड्डी बच गई? हड्डी बच। तो क्या कहते हैं डॉक्टर, कब तक आप ठीक हो जाएंगे? 1 मंथ अभी क्या नहीं उनका। अच्छा, ये जो गोली मारने वाला है, ये कोई गुंडागर्दी दिखाने के लिए इसने किया? इसी क्या तरह है ना समझते हैं कि बस। क्या इसकी अगर इतनी सी बात पे कोई शख्स गोलियां चला दे तो फिर तो कुछ और नहीं कहा जा सकता। क्या, क्यों इसने किया होगा? इलाके में अपना रोब? अपना रोब जुबाने के लिए। उसने चलाने नहीं थी, शराब पी थी उसने तब भी, हाँ। तो उसने डराने के लिए बस मुझे मार दिया। तो मैं उसकी तरफ बढ़ाऊँ तो उसने मेरे पाँव में मार दिया। उस पर आपके पाँव पे मार दिया, ठीक हो गया। तो कुछ कहना चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? बस यही है कि उसको पेश किया जाए और उसके बच्चों के घर वालों को इंसाफ दिया जाए बस। इंसाफ दिया जाए। पढ़ते हैं आप? मैं काम भी करता हूँ, अब मैं नहीं पढ़ता। क्या काम करते हैं? मैं मामू की फैक्ट्री में जूतियों का काम करता हूँ, जूतियों का काम करते हैं। कंप्यूटर डिज़ाइन हम करते हैं। घर वाले तो और इलाके में तो बड़ा परेशान होंगे लोग के इसी तरह इतनी छोटी सी बात पे। इतनी बड़ी लड़ाई। तो आपको डर नहीं लगता अब कि वो दोबारा कुछ ऐसा कर सकता है? अभी तो पकड़ा भी नहीं गया। अभी तो नहीं ना पकड़ा गया, इसलिए तो अभी इधर या पुलिस की जहाँ पे अभी इधर, इसलिए हमें टेंशन है क्योंकि पुलिस यहाँ पे कार्रवाई कर रही है, तो इस इलाके में वो आ भी नहीं सकता अभी तो। नहीं, लेकिन जो गोली एक दफ़ा चला सकता है बार दोबारा भी चला सकता है। तो पुलिस वालों से कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं। फिलहाल तो कुछ भी नहीं, उनके घर वालों को, बच्चों के घर वालों को साफ दिया जाए, उसको पकड़ा जाए, पेश किया जाए बस। ठीक है। अब असल वजह जो है इस पूरे प्रोग्राम में साबित होती है कि मुलजिम जो है इस इलाके में बकौल इस ज़ख्मी नौजवान के मंशियात का कारोबार भी करता है। 9C समेत और भी हीनियस क्राइम की दफ़ात उस पर यकीनन होंगी, लेकिन इसकी जानिब से जो बताया गया कि वो इस इलाके में यहाँ का पुराना रहने वाला है, रहायश पजीर है और मंशियात का कारोबार भी करता है। इसके साथ सिर्फ इतनी सी गुज़रते हुए कि मुझे आवाज़ क्यों लगाई, उसने बताया कि मैंने आपको नहीं अपने दोस्त को बुलाया। तो थोड़ा सा तलखी का और सख्त जुमलों का तबादला होता है और वो नौजवान जाता है, मुलजिम जाता है और असला लेकर आता है और इसको भी गोली मारता है, जो ये बुरी तरह से ज़ख्मी होता है। और उस नौजवान को, मरने वाले के आँख में गोली लगती है, जो 1 दिन के बाद जाके उसका डेथ हो जाती है। लेकिन इस इलाके में धौंस जमाना, इस इलाके में अपना नाम बनाना, जो गली मोहल्लों के ऐसे जराइम पेशा लोग करते हैं, ये
उस चीज़ की वजह से ये सारा कुछ किया गया। ना कोई पुरानी दुश्मनी थी, ना कोई रंजिश थी, ना कोई और मुकाबला था, सब कुछ ये हुआ। आज के प्रोग्राम में हमने आपको इसकी सारी तफसील दिखाई। यकीनन इसमें पुलिस का मौक़िफ़ जो है वो यही है कि अभी मुलजिम को गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस की जानिब से बताया गया कि छापे मारे जा रहे हैं और उसको बहुत जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। रिकॉर्ड याफ्ता है, ये भी पुलिस कहती है। और आज के ही इसी प्रोग्राम में हमने आपको तमाम वो चीज़ें दिखाई जो ये अफसोसनाक वाक़या बिल्कुल नौजवान बच्चों के साथ जो है वो पेश आया। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।